यार ये बीए की इंग्लिश तो जैसे अजाब है, एक लफ्ज समझ नहीं आता। आयजा परेशानी से बोली। उसकी दोस्त अनम, जो चुपचाप उसे सुन रही थी, मुस्कुरा उठी। तुम हंस रही हो और मैं पागल हो रही हूँ। तुम्हारे तो भाई खुद लेक्चरार हैं, हर मुश्किल लम्हे में तुम्हारे लिए हाजिर होते होंगे। हाँ, ये तो सच है, अनम ने इत्मीनान से जवाब दिया। एक आइडिया है, क्या तुम्हारे भाई मुझे ट्यूशन दे सकते हैं? सिर्फ 1 घंटा, तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। आयजा की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। अफसोस ये मुमकिन नहीं, वो अब लड़कियों को नहीं पढ़ाते, अनम ने साफ जवाब दिया। ये क्या मंतक है? आयजा ने हैरानी से पूछा। पहले वो एक लड़की को पढ़ाते थे, मोहब्बत हो गई। लड़की बहुत आज़ाद ख्याल थी, अम्मा को वो रास ना आई। भाई को इनकार कर दिया गया और उनकी शादी हमारी कज़न से कर दी गई। तब से भाई किसी भी लड़की को पढ़ाने से इनकारी हैं। आयजा ने गहरा सांस लिया। शायद किस्मत में अभी मुश्किलात ही लिखी हैं। कुछ दिन के बाद, वाह भाभी, खाना जबरदस्त है, भाई जरूर तारीफ करेंगे, अनम ने सारा को तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। मगर सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो तो कह गए कि खाना बद जायका है और बर्तन भी फेंक दिए। उनकी हर बात में तंज होता है। भाई ऐसा क्यों करते हैं? अनम ने दुख से सोचा। दूसरी तरफ आयजा की खुशी दीदनी थी। अनम, मुझे एक टीचर मिल गए हैं, एमफिल कर रहे हैं, बेहद मुहज्जब और अंग्रेजी में फर बात करते हैं। कहीं तुम्हें उनमें दिलचस्पी ज्यादा तो नहीं हो गई? अनम ने छेड़ा। पता नहीं क्यों, मगर मुझे लगता है शायद मैं उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ। आयजा ने आह भरी। आयजा, होश से काम लो, वो तुम्हारे टीचर हैं, उम्र में बड़े भी होंगे। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, और उनकी आंखों में जो एहसास है वो मुझे झूठा नहीं लगता। चंद दिन बाद अनम को पता चला कि आयजा ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। आयजा, ये सब क्या था? अम्मी अब्बू मान नहीं रहे थे, मैं जीना नहीं चाहती थी उनके बगैर। ये मोहब्बत नहीं, खुद फरेबी है। तुम उनसे शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ तुम्हारे उस्ताद हैं। वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगरचे कभी खुलकर नहीं कहा। इधर हसन भाई का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा था। एक दिन उनकी बीवी सारा ने गुस्से से कहा, ये देखिए, इनके मोबाइल में किसी लड़की के मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं। हसन ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। अनम सब कुछ देखकर अंदर से टूट गई। क्या वाकई वो किसी और को चाहते हैं? वो खुद से सवाल करती रही। एक दिन आयजा ने अनम को मिठाई खिलाते हुए बताया, अम्मी अब्बू मान गए, मेरी और सर हारिस की मंगनी तय हो गई है। क्या? वो तुम्हारे उस्ताद? जी, और उन्होंने खुद प्रपोज किया। वो बिल्कुल अकेले हैं, न बीवी न बच्चे। इतवार को मंगनी की तकरीब में अनम भी पहुंची। तो ये हैं वो हैंडसम मंगेतर, दिखाओ तो सही, अनम ने शरारत से कहा। आयजा ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़ा। आओ मिलवाती हूँ। जैसे ही वो अंदर गईं, अनम को अचानक एक चेहरा दिखाई दिया। ये चेहरा जिसे वो रोज देखती थी। ये तो हसन भाई थे। ये तुम्हारे मंगेतर मेरे भाई हैं। अनम की आवाज कांप गई। क्या? आयजा की आवाज भी फट गई। हाँ, और वो पहले से शादीशुदा हैं, अनम ने आंसू पोंछते हुए कहा। आयजा का चेहरा एक लम्हे में बुझ गया। वो चुपचाप अंगूठी उतारकर जमीन पर रखकर पीछे मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अपनी मोहब्बत के टूटने का गम मनाऊं या अपनी जिंदगी बच जाने का शुक्र अदा करूं।